हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने, जो आपको 17 जुलाई को नहीं करना है, क्योंकि अब मैं वो सब बताऊंगा आपको जो एग्ज़ाम हॉल में मैक्सिमम करते हैं और अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद, अच्छा पूरे साल पढ़ने के बावजूद आप अपनी लापरवाही से अपने नंबर को डिक्रीज़ करके फाइनली मेरिट से बाहर हो जाते हैं। उसमें सबसे भयानक रोल, नोटोरियस रोल है वाइल्ड गेस का। अब जिन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है या थोड़ा बहुत लिमिटेड पढ़ा है, पूरे सिलेबस कर नहीं पाए होंगे, कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो मैक्सिमम पेपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए वाइल्ड गेसेस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे हिसाब से सही हो जाएगा, और इसी वजह से फिर रॉन्ग परसेंटेज बढ़ जाती है, नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं और मेरिट से जो आने वाले भी होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो वाइल्ड गेस नहीं करना है। मेरे पास एक सैम्पल पेपर है मॉक टेस्ट का, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, तो बायोलॉजी के बेसिस में आपको बताऊंगा कि वाइल्ड गेस नहीं करना है। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर देखना कि क्या करना है जब बायो के क्वेश्चंस आप कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपको 90 क्वेश्चंस को कोशिश करना है कि विद इन 40 to 50 मिनट्स आप उसको ख़त्म करें। बट उसमें अगर मैक्सिमम छोड़ के उतना टाइम लेते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो वर्क करेगा। तो जो आपको आता है, जो आपको एश्योर है, एश्योर्ड क्वेश्चन, मैं फिर से बता देता हूँ जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एश्योर्ड क्वेश्चंस को आपको ऐसे करके राइट करके OMR शीट पे फिल करके आगे निकल जाना है। जिसमें आपको डाउट है, मींस कई बार क्या होता है, दो ऑप्शंस में AB या AC या AD या कोई भी दो ऑप्शंस में डाउट हो जाता है कि, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं ना, वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आप करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन से हैं, तो ऑप्शन देते हैं AB गलत है कि BC गलत है, उसमें से क्या है वो। इस कंडीशन में जो डाउट ऑप्शंस होते हैं उसमें कईयों को क्या होता है कि एक ऑप्शन तो पता होता है लेकिन दूसरे को गेस करते हैं। ये नहीं करना है। ऐसे पार्ट में वाइल्ड गेस से वो आपका जो 4 मार्क्स मिलने वाला था, आपके डाउट की वजह से कि वो सही हो सकता है, वो -5 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना है। तो वाइल्ड गेस ना हो, इसका बेस्ट तरीका क्या है, आपको NCERT लाइन टू लाइन सब याद होना चाहिए। यहाँ पे जो बाकी मॉड्यूल्स वगैरह हैं उनका कोई रोल नहीं है, आप उसको पढ़ भी लो, NCERT नहीं पढ़ोगे तो वाइल्ड गेस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे NCERT लाइन टू लाइन आ रहे हैं। बायोलॉजी में तो 100% NCERT के अंदर आता है, तो आपको लाइन टू लाइन आनी चाहिए। अब उसमें करने के बाद में, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अलोंग द सी कोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर ज़्यादा होता है, टाइम बहुत लिमिटेड है, और इसमें क्वेश्चन पढ़ने में अगर गलत कर दिया तो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। अब इसमें पूछा है सी को, समुद्र के किनारे इनमें से कौन सा नहीं पाए जाने की उम्मीद है, लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड, नहीं पाए जाना। अब समुद्र के किनारे कौन से प्लांट नहीं होंगे, अलगे होते हैं, बाकी सारे कोई भी नहीं होते। तो यहाँ देखो, फ्यूकस अलगा है, ग्रेसिलैरिया अलगा है, सारगासम अलगा है, जो अलगे नहीं है वो आंसर है मिस मॉसेस। अब अगर आपको NCERT में फ्यूकस, ग्रेसिलैरिया और सारगासम के बारे में पता होगा, आप उसको याद करके बैठे होंगे, तब तो मॉसेस आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एलिमिनेट करके आंसर आया हुआ है। और अगर आपको फ्यूकस, आपको सपोज करो किसी को याद है, किसी को ग्रेसिलैरिया याद ही नहीं है, या सारगासम ग्रेसिलैरिया में कन्फ्यूजन हो रही है, तो जो सही ऑप्शन है आप उन दोनों में बढ़ जाओगे, जो गलत ऑप्शन है। इसको कहते हैं वाइल्ड गेस। ऐसे क्वेश्चंस को मैं दो ही मीन्स माइंड में क्लैरिटी रखो, या मुझे छोड़ देना है या मुझे एश्योर्ड है तो मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे गेस करने का मतलब -5 हो जाएगा। और सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर टाई ब्रेकर होता है तो उसमें ये भी एक ऑप्शन है कि अगर जिसके रॉन्ग परसेंटेज कम है सेम मार्क्स में, तो उसको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो आपको इसको ध्यान देना है। तो रॉन्ग केसेस नहीं करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या है, वो क्या पूछना चाहता है, उसको आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अंदाज़ा लगा लो, तब आप देखो कि ऑप्शन में मेरे आंसर जो मैंने माइंड में बना है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर वो ऑप्शन बनता है तो आप उसको कर लो, और नहीं बनता है तो इट इज़ बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स से तो अच्छा या तो न्यूट्रल रहो या सही करो। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे गलत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अब इसमें बोला है गलत कौन सा है, अब इसलिए तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, या आपको कोई ऑप्शन आ जाए इन 1 2 3 4 में से कोई सही है तो उसको छोड़ दो वहाँ पे। इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस, जो कि C3 साइकिल होता है, कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप। अब ये कितना सही है, कितना सही है, कितना गलत है, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आना चाहिए। अब जो C3 साइकिल है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, मीन्स लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लाइट के बगैर भी हो सकता है, लेकिन लाइट का प्रोडक्ट से बनता है ना, तो वो तो चाहिए।
तो ये ऑप्शन तो सही है। C3 पाथवे द फर्स्ट प्रोडक्ट इज CO2 फिक्सेशन इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ये गलत है। हमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जाना ही नहीं है। क्यों? हमने ये पकड़ लिया। ये चीज़ आपको करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में चारों में से एक सही होता है, तो आप चारों मत पढ़ो। आपको पता है जब ऑप्शन का आंसर फर्स्ट 2 में आ गया, 3 4 पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर कोई पढ़ रहा है, ये मान के चलना उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तभी वो पढ़ के सारे ढूंढ रहा है। अब मैंने आपको बोल दिया इसमें सेकेंड ऑप्शन में ही आंसर है। तो C3 पाथवे द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ये C4 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है। C3 साइकिल क्या होता है? 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो आंसर यही है, ये गलत है। बाकी दोनों पढ़ना ही नहीं है। अगर फिर भी पढ़ लेते हैं तो उसमें देख लो, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ये दोनों पढ़ते भी हो तो 5 सेकंड तो गया ना, वो आप दूसरे क्वेश्चन में लगा दो। तो ये ऐसे करना है, वाइल्ड गैसेस नहीं करने हैं। यही सेम चीज़ आपको अपने सब्जेक्ट फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना है। क्योंकि मेरा कंसर्न सब्जेक्ट नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा गैस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो गैस के अगेंस्ट तो हम जा रहे हैं। तो गलत गैस नहीं करना है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी कीमती है। ज़िंदगी नहीं, ये करियर नहीं बना तो ज़िंदगी तो बनेगी ना। तो आपको ये ध्यान से देखना है अपना, ठीक है। वाइल्ड गैसेस नहीं करना है, जो आपको आता है उसी को अटेम्प्ट करना है, जो डाउट है उसको छोड़ देना है, और जो नहीं आता उसको करना ही नहीं है, राइट। ध्यान देना बच्चों उस पर, यह आपके काम आएगा 17 जुलाई को।